नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। अंबेडकर नगर तहसील टांडा के अंतर्गत ग्राम सभा हरैया खुसरोपुर में भू माफिया के द्वारा सरकारी संपत्ति हड़पने की कोशिश की जा रही थी। इस बाबत में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हरैया से जब बात की गई तो उन्होंने मामले का खुलासा करते हुए क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं सी न्यूज भारत। इस समय हम मौजूद हैं हरैया ग्राम सभा में। एक मामला प्रकाश में आया था जमीन हड़पने का, जो कि राजस्व विभाग की ज़मीन थी। और इस समय हम प्रधान से भी बात कर रहे हैं, इस बात करेंगे अभी। प्रधान जी, पहली बात तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है कि समय दिया आपने। ये आप आए और आपके चैनल में मुझे समय दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये ज़मीन जो हथियाने का मामला आया था, ये कौन से लोग हैं? ये भैया महमूदपुर का मामला है और ज़मीन खसरोपुर की है जी। और अर्चना देवी हैं, पति का नाम उनके प्रदीप, उनके पिताश्री क्या नाम है? राम बहाल। राम बहाल। तो ये क्या मामला है, इसमें पूरा बताइए। मामला ये है कि वो जो है ज़मीन है जी, पड़ी हुई ज़मीन है, बंजर ग्राम समाज की ज़मीन है जी। तो उस पर इन्होंने अपना कब्जा दिखाने का वो किया है, लेकिन जो कि कब्जा है नहीं उस पर। इन्होंने ट्रैक्टर वैक्टर लेकर गए तो गांव वाले जो है इनको वहाँ से अपना भगाया और चले गए ट्रैक्टर लेकर। और अगले दिन नेकपाल को फ़ोन करके बुलाया गया, हम लोग वहाँ पे गए और देखा गया उसको, तो वो ऐसे ज़मीन पड़ी हुई है, कोई उस पर वो नहीं है। और इन्होंने धारा 144 जो दिखा के हवाला दिखा रही हैं, बिल्कुल गलत तरीके से फर्जी है, बिल्कुल एकदम फर्जी है। मतलब 420 करके ज़मीन को हड़पने का प्रयास। बिल्कुल बिल्कुल एकदम, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें आप क्या नाम है, तहसील में कभी फाइल की मुआयना कराई, क्या मामला था? मामला उसमें तहसील में जाया गया है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो 1987 और 97 जो दिखा रहे हैं वो एकदम गलत है, सब पैदाइशे नहीं है। तो कहाँ से ये लोग कैसे मुकदमा और जो दिखा रहे हैं एकदम गलत तरीके से, वो फर्जी है, बिल्कुल फर्जी है। कहीं से कोई उसमें वो नहीं है कि ग्रामीणों में तो आक्रोश भी दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा जो है ग्रामीण जो भी हो, चाहे महमूदपुर हो, खसरोपुर हो, सब वहाँ के एकदम एक हो गए हैं उस जमीन को लेके। तो इसमें आपने कुछ विचार रखा है करने के? बिल्कुल बिल्कुल। क्या रखा? अब जो है उस पर जो भी कार्रवाई है बोला गया है, उस पर कार्रवाई हम चालू करना। अगर ये फर्जी है तो 420 का तो मुकदमा इन लोगों के ऊपर हो ही सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, नेपाल बोले भी थे कि मुकदमा हो जाएगा, उनको बुलवाया भी गया था, लेकिन वो आए नहीं। अभी तक नहीं आए? नहीं, कि बताए कि हम कहीं पे हैं, आए नहीं। उसके बाद से कभी मुलाकात मुलाकात नहीं हुई। बुलाया गया उनको, लेकिन वो आए नहीं। तो इसमें आपने कोई कार्रवाई के लिए कोई कदम आगे बढ़ाया है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बढ़ाया? अब तहसील गए, उसका सब देखा गया, मुआयना करवाया गया, ऐसा कुछ है ही नहीं है। अब आगे जो कार्रवाई है उसको बढ़ाया जाएगा। जैसे ये कहा जा रहा है, फाइल मुआयना के साथ ग्रामीणों ने भी बताया कि वहाँ घर सहन सब कुछ दिखा रहे हैं, वहाँ क्या है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, केवल वहाँ पे एक हैडिल है, उसके अलावा वहाँ कुछ नहीं है, कोई घर नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है। उसको आप हमको दिखवाएंगे? बिल्कुल, उस जगह को दिखवाएंगे? बिल्कुल हम दिखवाएंगे, और आप चलेंगे तो हम दिखवा के आप जैसे कहेंगे हम वैसे बयान है। ठीक है, हम आप लोगों के लेके चल रहे हैं उस जमीन पर जहाँ वो कब्जे करने का प्रयास कर रहा है, और हम उसको दिखाएंगे आप लोगों को। और दिखाने के बाद फिर प्रधान जी से वहीं पर बात करें। प्रधान जी से जो बात हुई थी जमीन देखने की, और उसी जमीन पे आए हैं जो कब्जा करना चाह रहा है। दबंग किस्म का व्यक्ति है, 420 करके जमीन को कब्जा करना चाह रहा है। और यहाँ 1997-95 में दिखा रहा है कि हमारा घर है, बसिंदा हूँ, ये है वो है, जो भी दिखा रहा है। हम आपको यहाँ से एकदम सच्चाई पारदर्शिता करने वाले हैं। यहाँ बगल में टंकी लगी हुई है, ग्राम सभा का पानी सप्लाई होता है यहाँ से। और ये दिखाएंगे हमारे कैमरामैन कि यहाँ वन विभाग की ज़मीन थी और वन विभाग हैंड ओवर कर दिया था ग्राम समाज को। और इसी बारे में हम दिखाएंगे यहाँ पूरा सच्चाई क्या है, और बात भी करेंगे प्रधान जी से, मामला यहीं का है या और कहीं का है। हाँ प्रधान जी, ये जो कब्जा हुआ है, कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, ये यही ज़मीन है? यही ज़मीन है, यही जो है यहाँ पे एकदम यही ज़मीन है। आप देख लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कब्जा नहीं होने दिए हैं।
फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।